Hello everyone, my name is Ajmerdeen and welcome to my channel Analyze with Ajmerdeen। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ड्राफ्ट कोड्स ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स 2020 पब्लिश करे, जो कि थे जुलाई 2020 को पब्लिश हो गए थे। बट आजकल इसकी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि माना ये जा रहा है कि इसकी डेफिनेशन यानी कि वेजेस की डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से इन हैंड सैलरी रिड्यूस हो जाएगी, पर साथ ही साथ आपका सोशल सिक्योरिटी किटी यानी कि प्रोविडेंट फंड और जो आपके ग्रेट्युटी है वो सब इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इन हैंड कम होंगी, आपसे थोड़ी कटौती करके इन हैंड में आपके जमा कर दिया जाएगा ग्रेट्युटी वगैरह में, अगर आपका सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी या टोटल कंपनसेशन सेम रखा जाए तो आइए जानते हैं क्या इसका इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो कॉस्ट टू कंपनी यानी टोटल कंपनसेशन या टोटल वेजेस की बात कर लेते हैं। इसके दो बेसिक एलिमेंट होते हैं। दो एलिमेंट क्या होते हैं, एक तो बेसिक सैलरी और दूसरा होता है अलाउंसेस। बेसिक सैलरी मतलब बेसिक जो डिक्लेयर करी गई, प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह में डीएनएस अलाउंसेस भी चलता है, तो बेसिक प्लस डी आपका बनता है बेसिक का पार्ट। बाकी सारी चीज़ें आपकी अलाउंसेस होती हैं, जैसे बोनस, पर्सनल पे, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सब चीज़ें आपकी मानी जाती है अलाउंसेस फॉर द पर्पस ऑफ वेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, क्या नया चेंज आने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से जो सैलरीज दी जाएंगी वहाँ पे अलाउंसेस जो है उसको कैप कर देंगे, यानी कि उसकी लिमिट सेट कर देंगे 50% ऑफ टोटल कंपनसेशन। यानी अलाउंसेस माना जाएगा कि टोटल कंपनसेशन के 50% से ज़्यादा अलाउंसेस नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट आएगा आपका ग्रेट्युटी में और कुछ इम्पैक्ट आएगा आपका पीएफ की कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। इसको हम दो तरीके से कैलकुलेशन समझ सकते हैं, पर मैं आपको एक तरीका को ऐसा भी समझा देता हूँ, जहाँ पे अगर हम करंट प्रोविजंस की बात करें तो करंट अगर जनरली कंपनियां क्या करती है, बेसिक एलिमेंट काफ़ी कम रखती है और अलाउंसेस का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रखती है, रिम्बर्समेंट्स का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा रखती है, ताकि टैक्स प्लानिंग और टैक्स बेनिफिट्स हो जाए। क्योंकि खर्चे तो होने ही हैं, तो उनको अगर हम रिम्बर्समेंट के नाम से देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट हो जाता है। बट अब यहाँ पे नए रूल्स के हिसाब से तो आपको 50% ऑफ टोटल कंपनसेशन का ही आपको अलाउंसेस कैप करने पड़ेंगे। अगर मैं पुराने रूल्स के बारे में बात करूं तो सपोज करो आपकी बेसिक 4000 है और बाकी आपके एचआरए, पर्सनल पे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सर्विस अलाउंसेस मिला के आपके टोटल अलाउंसेस बनते थे 29,600। ग्रॉस इनकम होगी आपकी 33,600, क्योंकि प्लस आप इसमें बेसिक ऐड कर दो। तो फिर आता है आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो कि होता है 12% के आसपास। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ 15,000 करूँ तो 1800 हो गया। और एम्प्लॉयर में आपके वैसे दो मेन चीज़ होती है, एक पेंशन में जाता है और एक एम्प्लॉयर शेयर जाता है, बट टोटल मिला के ये भी इक्वलेंट टू योर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ही होता है। तो इस केस में भी हम मान लेते हैं 1800 रुपये ही है। इसके बाद आता है आपका ग्रेट्युटी, जो कि होता है ऑलमोस्ट आपका 4.8% ऑफ योर बेसिक पे। तो ग्रेट्युटी जो कैलकुलेट होता है वो 4.81% आपका बेसिक का कैलकुलेट होता है। तो ये आ गया हमारे पुराने सिनेरियो के हिसाब से 192। टोटल कॉस्ट टू कंपनी हो गया आपका 37,392। ग्रेट्युटी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दे तो आपकी इन हैंड सैलरी होती है इस एग्जांपल के हिसाब से .30,000। बट नए नियम ये कहते हैं कि जो आपका सीटीसी है 37,392, इसके 50% से ज़्यादा आपके अलाउंसेस नहीं होने चाहिए। तो अब मैं नए सिनेरियो में आता हूँ। नए सिनेरियो में मैंने क्या किया है, आपका 50% ऑफ योर सीटीसी, मैं तो सीटीसी उतना ही रखना चाहूँगा, अगर कंपनी है तो एचआर जो है सीटीसी को इंटैक्ट रखते हुए आपके चेंजेस करना चाहेगी, तो सीटीसी मैं उतना ही रखता हूँ। तो आपका 18,696, यानी कि ये आपका आ जाता है अलाउंसेस का पोर्शन, बाकी सारा आपका आ जाता है वेजेस। और इसको इसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो वेजेस का 4.8% आता है आपका जो है ग्रेट्युटी, तो 693। तो यहाँ पे आप इम्पैक्ट दे सकते हैं कि 192 रुपीज़ जो पहले आपके ग्रेट्युटी के जमा होते थे, अब आपके जमा होंगे 693 रुपीज़। तो सेम इम्पैक्ट, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपका कहाँ से कम कर दिया जाएगा, वो ये जो 500 रुपये का इम्पैक्ट है, जो यहाँ पे 500 रुपये का इम्पैक्ट है, 693 बढ़ गया 192 रुपीज़ से, तो जो 500 रुपये ये आपके कलेक्ट कर लिए जाएंगे, इन हैंड सैलरी से कम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी, जहाँ आपको पहले मिलते थे 30,000 रुपये इन हैंड, वहाँ पे अब आपको 500 रुपये का इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा 29,500। जो इम्पैक्ट ग्रेट्युटी का है या सेम अगर पीएफ में भी आपका इम्पैक्ट आ रहा है तो आपकी इन हैंड सैलरी से कम कर दिया जाएगा। तो ये नया रूल जो आया है वो उसके हिसाब से, जहाँ पे वेजेस में अलाउंसेस को कैप कर दिया गया है 50%
ऑफ योर टोटल कंपनसेशन और वी कैन से 50% ऑफ द कॉस्ट टू द कंपनी। इसी हिसाब से आपको फर्दर चीज़ें समझनी हो तो आपने एचआर से आप जाके समझ सकते हैं कि कितना सैलरी में इम्पैक्ट आएगा। ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा इम्पैक्ट खुद बियर करना चाहे और इसकी वजह से आपका टोटल कंपनसेशन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, अगर आपको इन हैंड इंटैक्ट रखनी है तो। थैंक यू वेरी मच।